Good evening, guys. This side Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting and also a venture capitalist. ये वीडियो 4 अगस्त 2020 को अप्रॉक्सीमेटली 11:30 बजे रात को सिंगापुर टाइम पे शूट हुई है। लेकिन इस वीडियो को शूट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ब्लूमबर्ग की स्क्रीन गोल्ड को 1995 पे दिखा रही है, यानी कि ट्रेजरी कंसल्टिंग ने जो गोल्ड का फोरकास्ट किया था $2000 पर आउंस वो पूरा हो चुका है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी 1800 से लॉन्ग है, यानी कि गोल्ड में हमारे क्लाइंट्स $2200 पर आउंस ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं और कुछ कॉमिक्स के क्लाइंट 1720 से लॉन्ग है और हम तो उससे भी पहले से लॉन्ग है। तो घबराना नहीं, डोंट वरी। हिंदी मीडिया नहीं बताएगी, घबराना नहीं। लेकिन आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात किए बगैर 2020 शायद कंक्लूड नहीं हो सकता। 2019 में जब ये न्यूज़ आई कि चाइना में एक तरीके का वायरस है और वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला, और अगर आज हम ब्लूमबर्ग के डेटाबेस की बात करें या अलग अलग सोर्सेज के डेटाबेस की बात करें तो टोटल वायरस केसेस दुनिया में 18.5 मिलियन हो चुके हैं। इसका मतलब कि हर चौथे दिन 1 मिलियन लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, यानी कि एक महीने में 8 मिलियन। यानी कि जब तक अगस्त जाएगा तब तक टोटल इन्फेक्टेड लोग अराउंड 26 मिलियन के आसपास होंगे, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कुछ देशों के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इजराइल, जैसे कि यूएस, जैसे कि अलग अलग देशों के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली एक इंडियन स्टॉक मार्केट के एंगल से बात करें तो ऑपरेटर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे प्रेशर ना आए, लेकिन क्या करें। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज या तो अपर सर्किट पे है या अपर सर्किट से थोड़ा सा नीचे है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। को बहुत जल्दी फार्मास्यूटिकल सेक्टर अपर सर्किट आ जाएगा और सारे स्टॉक्स अपर सर्किट में होंगे, तो इन्वेस्टर्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर बाय नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप का हेज फंड डेस्क फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लॉन्ग था? ये तो आपको पता ही होगा। इंडिया में अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो उसको 3 पार्ट पे ब्रेक किया जाएगा। पहले लार्ज कैप्स, बड़े बड़े कंपनी, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, डिविस लैब्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, फाइजर। आई वुड से सेमी लार्ज कैप्स, सिप्ला, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल। मिड कैप्स, बाइकन, आपका वोकहार्ट और ये सारे। पेनी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स तो बहुत तरीके के हो सकते हैं और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं भी, ये भी हम जानते हैं। आने वाले टाइम में फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक गोल्ड का सेक्टर होगा। जैसे कि जब गोल्ड 16-15 पे था, मैंने टिकटॉक के माध्यम से बहुत लोगों को कॉल की, वार्न करी कि आप गोल्ड पे लॉन्ग हो जाए, लेकिन काफ़ी लोग लॉन्ग नहीं हुए। आज गोल्ड 1995 पे चल रहा है तो सब घबराए हुए हैं कि अब हम गोल्ड का क्या करें। एक राइट फार्मास्यूटिकल पोर्टफोलियो वो होगा जिसमें कि लार्ज कैप्स हो, डॉक्टर रेड्डी, डिविस, फाइजर, शायद उससे भी बड़े, जिसमें सेमी लार्ज कैप्स हो, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, सिप्ला, इन जैसे, और जिसमें पेनी स्टॉक्स हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप का फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे क्या ओपिनियन है। ट्रेजरी कंसल्टिंग के क्लाइंट्स और ट्रेजरी कंसल्टिंग खुद फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे लॉन्ग है, और हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो लार्ज फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स हैं वो शायद 2 या 3 टाइम्स हो सकते हैं, जो सेमी लार्ज हैं वो शायद 2 टाइम्स हो सकते हैं, और जो मिड कैप्स हैं वो शायद 1 to 1.5 टाइम्स हो सकते हैं, और जो स्मॉल कैप्स हैं या जो पेनी स्टॉक्स हैं वो 50-60% का ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन ये वो हो लेंगे 2020 में। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि क्या वैक्सीन रेडी है?
वैक्सीन तो रेडी नहीं है। और अभी जो वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल है भी अलग अलग कंपनीज की, वो वैक्सीन भी उनका जो इम्पैक्ट है वो एक लिमिटेड लेवल तक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद एक क्लियर वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो अगले कितने डिकेड्स तक रहेगा। ये आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, शायद हिंदी मीडिया ने आपको नहीं बताया हो, बट आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। इट मीन्स हम एक इमेजनरी आदमी क्रिएट करते हैं जिसका नाम है रामलाल। मैं एक इमेजनरी आदमी क्रिएट कर रहा हूँ, रामलाल। रामलाल की अभी एज है 30। और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट मीन्स रामलाल जब 60 भी हो जाएगा, शायद 70 या 80 भी हो जाएगा, तब तक कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है कि फेसबुक पे जब फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो बहुत सारे आइंस्टाइन, एडिसन, न्यूटन, ग्राम बेल फटाफट फेसबुक पे आ गए और उन्होंने बोला कि लॉकडाउन सेकंड से पहले इंडिया में कोरोना चला जाएगा। आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में आपको कोरोना वायरस का इम्पैक्ट दिखेगा, और वो दिख भी रहा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है विक्टोरिया, वो सील्ड हो चुकी है। सील्ड मीन्स ना आप बाहर जा सकते हैं ना आप अंदर आ सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल स्टेटस लॉन्च किया गया है जिसमें पुलिस को स्पेशल पावर्स दी गई हैं अरेस्ट की, और फाइन्स इम्पोज किए जा रहे हैं लोगों पे, कर्फ्यू इम्पोज किए जा रहे हैं लोगों पे। लंदन सोच रहा है कि लंदन अब सील्ड कर दिया जाए, यानी कि कोई ब्रिटिशर लंदन को एग्जिट नहीं कर सकता और कोई नॉन ब्रिटिशर जो है वो लंदन में आ नहीं सकता। लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। और कई अलग अलग कंट्रीज़ ने, जैसे इज़राइल, जैसे कि स्पेन, कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने अपने नॉमिनिक्लेचर्स इशू किए हैं। एविएशन कंपनीज ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आने वाले 5 या 6 सालों तक उनका बिजनेस या डाउन रहेगा या ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेगा। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इंडिगो ने कितना अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है ये भी आपके सामने है। इसमें इंडिगो की कोई गलती नहीं है, जब बिजनेस ही ऐसा है तो वो क्या कर सकते हैं। इन सब का एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट फार्मास्यूटिकल स्टॉक पे होगा, और ये इम्पैक्ट 2020 में जितना होगा 2021 में उससे ज़्यादा होगा। और ट्रेजरी कंसल्टिंग इस इम्पैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, प्री वैक्सीन इम्पैक्ट एंड पोस्ट वैक्सीन इम्पैक्ट। हमारे हिसाब से फार्मास्यूटिकल कंपनीज में प्री वैक्सीन इम्पैक्ट अगर X है तो पोस्ट वैक्सीन इम्पैक्ट 2X होगा। और अकॉर्डिंग टू मिस्टर फॉची, जो वाइट हाउस के ऑफिशियल आई वुड से मेडिकल टीम के हेड हैं, 2021 मार्च से पहले वायरस इस वैक्सीन का कुछ भी आना मुश्किल है। तो इट मीन्स सिचुएशन रिलेटिवली काफ़ी टाइट है। लेकिन आज भी यही क्वेश्चन है कि राइट फार्मास्यूटिकल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, और ट्रेजरी कंसल्टिंग इस बात को जानती है। आई होप हिंदी मीडिया ने भी आपको बताया होगा। यू नो माई व्हाट्सअप नंबर 9818485155। हैप्पी हिंदी मीडिया।